Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a man can swim in still water with a speed of 2 meter per second if he wants to cross a river of water current speed root 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वाटर के करंट की स्पीड कितनी देर की है? रूट 3 मीटर पर सेकंड। आप अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होना चाहिए। देन इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम, किस डायरेक्शन में देखिए इसको स्विम करना चाहिए, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, अब चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताना है कि शॉर्टेस्ट क्या बताना है, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ देखिए कैसे हो पाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है आपका मिनिमम ड्रिफ्ट। क्या होता है आपका मिनिमम ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट देखिए क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है देखिए आपका रिवर की वेलोसिटी के कारण आप जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, रिवर की करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग जो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं उसे हम ड्रिफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी रिवर है, दिस इज अ रिवर, ये आपकी क्या रिवर है। ठीक है, और ये आपका देखिए एक पर्सन यहाँ पर है। ठीक है, पर्सन देखिए रिवर को क्रॉस करना चाहता है तो चाहेगा कि वो यहाँ से निकले और इसके जस्ट अपोजिट एंड पर पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करे और इस एंड पर पहुंच जाए। ठीक है, लेकिन रिवर के पास कुछ वेलोसिटी है, क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर है, तो ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, तो वो कहीं पर इधर कहीं पहुंचेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, रिवर की ऐसी होगी, तो रिजल्टेंट आपका ये आ जाएगा, तो आपका यहाँ कहीं ऐसे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोल रखा है कि कैसे मूव करना चाहिए, देन इन विच डायरेक्शन शुड इट मूव अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ देखिए आपका कब हो पाएगा, जब आपकी ड्रिफ्ट जीरो होगी। ठीक है, ड्रिफ्ट जीरो होगी तभी होगा देखिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ड्रिफ्ट आ गई तो ये वेक्टर और ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो इसको मिनिमम बताने के लिए हम बता सकते हैं कि इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई अगर वो इस डायरेक्शन में आ जाए, ठीक है, तब तो मजा आ जाएगा। दिस वुड बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर। ठीक है, ये स्विमर की नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जानी चाहिए। ठीक है, तो स्विमर को देखिए कैसे ट्रेवल इसमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे स्विम करना चाहिए, तो स्विमर को देखिए इस डायरेक्शन में आपको स्विम करना चाहिए। ठीक है, रिवर के करंट के अपोजिट थोड़ा सा इस साइड को। ठीक है, सो हम कह सकते हैं दिस शुड बी द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। ठीक है, स्विमर की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ऐसी होनी चाहिए, उस पर आपका रिवर का करंट आएगा, रिवर देखिए ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं जो इसका रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो इसका रिजल्टेंट आपका ऐसा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। और इस केस में बता सकते हैं इसके अपोजिट एंड पे पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अपोजिट एंड पर पहुंचने के लिए इसको क्या, रिवर के करंट के इस थोड़ा सा इस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए ऐसे, और इसको स्विम करना चाहिए। ठीक है, दिस विल बी द कंडीशन फॉर द मिनिमम ड्रिफ्ट, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब क्वेश्चन ने बोल रखा है कि मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर, इसकी देखिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ये आपका स्टिल वाटर का क्या लिखते हैं हम, स्टिल वाटर के हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, स्विमर के रिस्पेक्ट में ये देखिए मैंने क्या बताया था, रिवर की आपकी स्टेशनरी है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, तो जो आपका पीछे वाला होता है वो क्या होता है, स्टेशनरी होता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द बी की आपकी स्टेशनरी है, यानी कि रिवर को स्टेशनरी मान के हम बोल रहे हैं कि ये कितना होगा आपका 2 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, इफ यू वांट टू क्रॉस अ रिवर ऑफ करंट ऑफ वाटर करंट, ठीक है, आपको यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर भी गिवन कर रखा है कितना, रूट 3 मीटर पर सेकंड गिवन कर रखा है, और पूछा गया अलोंग शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ, देन इन विच डायरेक्शन शुड ही स्विम, तो आपको बताना है यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, एंगल यहाँ से देखिए एंगल कहाँ से बताना है, टू द वाटर करंट। ठीक है, तो ये एंगल आप देखिए बेसिकली यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये एंगल देखिए हम कैसे बता सकते हैं, तो हम देखिए यहाँ पर मिनिमम ड्रिफ्टिंग, मिनिमम ड्रिफ्ट का देखिए कब आ सकती है, मिनिमम ड्रिफ्ट आ कैसे सकती है, पहले हमें सोचते हैं। ठीक है, अगर देखिए आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर कोई डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, ठीक है, तब हम बोल सकते हैं आपकी ड्रिफ्ट क्या आएगी, जीरो आएगी। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ना हो, इसके लिए क्या जरूरी है, अगर आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, इसके अपोजिट कोई वेलोसिटी हो जो इसको कैंसिल कर दे। ठीक है, और वो है क्या है, देखिए वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर ये है। ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम बता सकते हैं देखिए इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर का कॉस थीटा। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी ऑफ रिवर के इक्वल हो गया तो उस केस में बता सकता हूँ देखिए आपका इस वेलोसिटी को कैंसिल कर देगी, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी, तो ये आपका सीधे इस अपोजिट एंड पर पहुंच जाएगा, और अपोजिट एंड में पहुंच जाएगा तो ये आपका मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, आपको जस्ट क्या करना है, स्विमर की वेलोसिटी का कॉस थीटा लेना है और ये आपके वीआर के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से हम इस कैसे बता सकते हैं, अब देखिए बच्चों यहाँ से आपका कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा को आप लिख लीजिए वेलोसिटी ऑफ रिवर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। बस ये आपका आगे यहाँ से अब आप एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, कॉस थीटा कितना है, वेलोसिटी ऑफ रिवर देखिए आपका रूट 3 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द रिवर कितना है, 2 के इक्वल। तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाता है आपका, रूट 3/2, और हमें पता है देखिए ये 30 डिग्री पर पॉसिबल होता है, तो थीटा कितना आ गया यहाँ से आपका 30 डिग्री के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो एंगल होगा थीटा ये कितना 30 डिग्री।
अब इसमें बोल रखा है कि जो वाटर का करंट देखिए आपका इस डायरेक्शन में, तो इससे कितना एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आपका कितना था, थीटा 30 था। तो ये एंगल बच्चों पूरा कितना होगा आपका 150 होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो 150 डिग्री का एंगल बनाएगा, किससे, वाटर के करंट से। तो देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा, एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री द वाटर करंट। सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो